गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है। जो मेरे गरीब भाई हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा एक स्वयं का बिजनेस हो। मैं जहाँ पे रहता हूँ, गांव में जहाँ रहता हूँ, वहाँ मेरा एक स्वयं का बिजनेस हो, मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो एक आज मैं एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलने वाला है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने चलने वाला है। क्या है वो बिजनेस? वीडियो को लास्ट तक देखना। ये बिजनेस आपको मालामाल करने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस बिजनेस में, ठीक है। तो वो है दूध का बिजनेस। दूध का बिजनेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूध का बिजनेस। जी हाँ, दूध का बिजनेस। अगर आप गांव में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा एक स्वयं का बिजनेस हो, तो आप दूध का बिजनेस कर सकते हैं। यानी गांव में एक डेयरी खोल सकते हैं। डेयरी आप कैसे खोलेंगे? देखिए, जब आप डेयरी खोलने का प्लान बनाते हैं, जब आप दूध का बिजनेस शुरू करते हैं, जो पब्लिक होती है ना, उनसे आप 50 रुपए का 1 लीटर, मतलब 50 रुपए प्रति लीटर, 50 रुपए का 1 लीटर दूध उनसे लेंगे। और 60 रुपए लीटर जहाँ पर आप दूध देंगे ना, मतलब पब्लिक आपको दूध देगी, है ना। और जब आपके पास दूध इकट्ठा हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं तो देंगे ही। तो दूध वहाँ पर देना है जहाँ बहुत बड़ी डेयरी हो, वहाँ पर दूध दे देना आपको इकट्ठा। और कितना देना? 60 रुपए का 1 लीटर आपको दे देना है। देखिए, अगर आपके पास स्वयं, मतलब आपके घर में स्वयं की भैंस हैं, गाय हैं, बकरी हैं, ये सब स्वयं की हैं और बहुत सारी हैं, तो आप खुद से दूध का उत्पादन कर सकते हैं। यानी जो दूध का बिजनेस है, अगर आपके घर में स्वयं की भैंस, गाय, बकरी कुछ भी है, तो आप दूध का बिजनेस स्वयं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक से भी आप दूध ले सकते हैं। यानी मतलब अगर आपके पास भैंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आप डेयरी खोल सकते हैं। डेयरी, देखिए, जैसे जब आप डेयरी खोलते हैं ना, तो एक छोटी सी मशीन लगती है दूध का फैट नापने वाला, है ना। दूध का फैट मापने वाला कि दूध में फैट कितना है। तो उसी हिसाब से दूध का रेट लगता है। मैं बताता हूँ, उसी हिसाब से दूध का रेट लगता है। और उसी हिसाब से आप जहाँ पर बड़ी डेयरी होती है ना, आप जहाँ पर दूध बहुत सारा इकट्ठा आप देने जाएंगे वहाँ पर ना, उसी हिसाब से वहाँ पर रेट लगता है। तो दूध का बिजनेस कैसे करना है? जब पब्लिक आती, मतलब आपके पास एक मशीन है नापने के लिए, और एक तराजू भी होना चाहिए कि हाँ, दूध कितने लीटर हो गया है हमारे पास ना, एक तराजू भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक भी हो चलेगा, इलेक्ट्रिक भी हो तो और अच्छा चलेगा। जब पब्लिक आती है दूध देने, तो आपको उसमें मतलब नापना है उसको कि हाँ, इस दूध में फैट कितना है। तभी उस दूध को आप लेंगे और कितने लीटर है इसको भी नापेंगे आप। तो जब आपके पास बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाएगा एक दिन में, मतलब सुबह सुबह लोग आते हैं दूध देने और दोपहर तक में आपको इंतजार करना है, कोई पब्लिक आए तो दूध ले लेंगे। तो दोपहर तक आपको इंतजार करना, और दोपहर में अपने पूरा दूध इकट्ठा करके जो बड़ी डेयरी है वहाँ पर दे के आना है। इस बिजनेस से कम से कम आप 1,000 एक दिन में बना सकते हैं। 1,000 एक दिन में आप कमा सकते हैं। कुछ दूध जो बड़ी डेयरी है ना वहाँ पर भी दीजिए, और कुछ दूध जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, वो उनको भी आप दीजिए। अगर वो मांगते हैं तो उनको भी आज आप डेली दीजिए, क्योंकि वो डेली लगा के रखते हैं कि हाँ, मुझे एक दिन में इतना दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, डेली मुझे चाहिए। तो आपको उनको डेली भिजवाना है, मतलब डेली उनको दूध दे देना है। तो एक पैसा आने का स्रोत ये भी हो गया, और जो बड़ी डेयरी है वहाँ से पैसा आपका आता ही है। तो ऐसे दूध का बिजनेस करना है। अब मैं बताता हूँ कुछ सीक्रेट, यानी कुछ आपको मैं बताता हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ें कि जब आप बिजनेस करना करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा एक स्वयं का बिजनेस हो और मैं खुद से वो बिजनेस करूं, मैं किसी के अंडर में ना रहूं, तो मेरी बात को गौर सुनिए, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक अपने हाथ में एक हुनर सीखो। क्या? अपने हाथ में एक हुनर सीखो। और हुनर ऐसे सीखना है जिस काम को आप कर सकते हैं, यानी जिस काम को आप कर सकते हैं और जिस काम को आप सीख सकते हैं।
आप ये नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ईंटा गारा करते हैं, यानी जहाँ का पर घर बनता है ना वहाँ पर आप मजदूरी करते हैं और आप कंप्यूटर चलाने चल दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। आपको ऐसा काम सीखना है जो आप सीख सकते हैं और जो आप कर सकते हैं। और सुनिए, जिस काम को आपको करने में मन लगे वो काम आपको सीखना है, और जो काम आप जीवन भर कर सकते हैं आप उस चीज़ से ऊबे नहीं बाद में कि हम मैं इस काम से बोर हो रहा हूँ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस काम में आपका मन लगे, ठीक है, मैं क्या क्या बताया हूँ, वो काम सीखिए। यानी सबसे पहले अपने हाथ में एक हुनर सीखिए। हुनर ऐसा होना चाहिए जो जिस काम में आपका मन लगे और जिस काम को आप सीख सकते हैं, ऐसा कोई हुनर एक अपने हाथ में एक लाइए और क्या करिए, उस काम को आप जीवन भर करें। ये बाद में ये ना हो कि हाँ मैं बिजनेस छोड़ना चाहता हूँ, ये धंधा बहुत बोरिंग वाला है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस काम को सीखें जो आप जीवन भर कर सकते हैं। जब आप उस बिजनेस को सीख लेंगे, उस बिजनेस को छोटे लेवल से स्टार्ट करें। एक बार स्टार्ट करेंगे, दो बार स्टार्ट करेंगे, तीन बार स्टार्ट करेंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। जब आप चौथी बार पांचवी बार ट्राई करेंगे ना, तो आप एक एक्सपर्ट कहलाएंगे उस बिजनेस के बारे में, क्योंकि आप बहुत सारा अनुभव ले लेंगे। उस समय आप बहुत सारा अनुभव आपके पास होगा, क्योंकि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई कर चुके हो, तो आप पास बहुत सारा अनुभव हो जाएगा। तो आप एक नई जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ उस बिज़नेस को आप स्टार्ट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उस बिज़नेस को ट्राई कर चुके हो, तो आपके पास बहुत सारा अनुभव आ चुका है। तो आप उस बिज़नेस को एक नए उत्साह के साथ शुरू कर देना है, और उस बिज़नेस में आप दोबारा असफल नहीं होंगे, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ और बताने वाला हूँ, यहाँ पर बोर्ड में बताऊँगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, दूध का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें 1000 रुपये का एक दिन कमाई होने वाला है। मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, आपको कर लेना है। मैं इसे मिटा देता हूँ। सबसे पहले ये बिजनेस स्टार्ट है होने वाला है 249 रुपये से। कितना? 249 रुपये से। अगर आपके पास 249 रुपये है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये वास्तव में बिजनेस है लेकिन बिजनेस भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। बिजनेस तो है लेकिन बिजनेस भी नहीं है। देखिए, 249 रुपये का आप एक महीने में रिचार्ज करवाते हैं ना, 249 रुपये का आप रिचार्ज करवाते हैं। आप उस रिचार्ज का, आप उस डेटा का करते क्या हैं, है ना, उस डेटा का आप करते क्या हैं? शॉर्ट वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखते हैं। ऐसा आप मतलब अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना डेटा उसको ख़राब कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 249 रुपये का आप डेटा डलवाते हैं, तो इस डेटा का करना क्या है? देखिए, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, कि मैं कौन सा बिजनेस, आप मेरे वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, इसलिए मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, इसलिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया है, देख रहे हैं मुझे। तो आपको ऐसी वीडियोस देखना है जो आपके काम आए, जो आपको पूरे जीवन उस वीडियो से थोड़ा लाभ मिल जाए कि हाँ मैं इस बिज़नेस को, मैं जैसे आप मेरे बिज़नेस को देख रहे हैं ना कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, आप अपने फ़ायदे के लिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा वीडियो देखना है जो आपको फ़ायदा दे। ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो देखो, रील्स देखो, पूरा मतलब पूरा समय ऐसे ही काट दो। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, मतलब बुजुर्ग लेवल हो जाएंगे, तो आप बाद में पछताएंगे कि मुझे वो बिजनेस कर लेना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने काम की चीज़ देखो। जैसा आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, पर अपने काम की चीज़ देखो। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप मुझे जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ जो आप उस बिज़नेस को ना कर पाओ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जितना आपके पास पैसा है, आप जो कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं, ऐसी वीडियोस मैं बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से ये होगा, जैसा आप सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, तो जो अगले बार मैं वीडियो बनाऊंगा
और यूट्यूब में डालूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को आप देख लेंगे आसानी से। आप ढूँढेंगे नहीं कि हाँ, उस बंदे का मतलब मेरा वीडियो किधर गया। तो मेरे चैनल को गरीब क्या करे, जी हाँ, गरीब क्या करे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, अभी ये बंदा क्या बताएगा। आप ऐसा मत सोचिए। इस चैनल से, इस वीडियो से मुझे क्या मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है, आप ये सोचिए। आपको ये नहीं सोचना कि इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मुझे इस वीडियो से, इस चैनल से क्या मिल रहा है ना, आपको ऐसा सोचना है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।